फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है बारबीचूरेट्स। ठीक है, तो आज हम बारबीचूरेट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या है बारबीचूरेट्स? बारबीचूरेट्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ बारबीचूरिक एसिड। बारबीचूरेट्स आर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स। इट्स सोडियम सॉल्ट फ्रॉम अल्कलाइन सॉल्यूशन इन वाटर। बारबीचूरेट्स क्या है? बारबीचूरिक एसिड के डेरिवेटिव्स है, वाटर सॉल्युबल है और ये सोडियम सॉल्ट बनाते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन वाटर में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन दे आर क्लासिफाइड इनटू क्लासिफिकेशन ऑफ बारबीचूरेट्स आर लॉन्ग एक्टिंग, जैसे कि एग्जांपल है फिनोबार्बिटोन, मेफोबार्बिटोन। ठीक है, और शॉर्ट एक्टिंग के एग्जांपल्स है फिनोबार्बिटोन एंड सिकोबार्बिटोन। फिर अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, उसके एग्जांपल्स है थियोपेंटेन एंड मिथोहेक्सीटोन। ठीक है, फिर देखते हैं फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस। फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस क्या है? एक्शंस ऑन सीएनएस। बारबीचूरेट्स exert their primary action on CNS. They produce all degrees of depression of CNS ranging from sedation to coma. Thus they cause sedation, sleep, anesthesia and some have anti-convulsant effect but have no analgesic effect. क्या है? बारबीचूरेट्स exert their primary action on CNS. CNS पे फर्स्ट एक्शन रहता है, उनका प्राइमरी एक्शन रहता है और क्या करते हैं? सब डिग्री के ऑल डिग्रीज ऑफ डिप्रेशन ऑफ सीएनएस रेंजिंग फ्रॉम सिडेशन टू कोमा। डिप्रेशन करते हैं, सिडेशन से लेके कोमा तक हो सकता है। 10 दे कॉज सिडेशन कॉज करते हैं, स्लीप कॉजेशन करते हैं, एनेस्थेशिया में भी यूज होता है एंड सम है एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट बट है नो एनाल्जेसिक इफेक्ट्स। किसी किसी को एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट भी शो करते हैं लेकिन एनाल्जेसिक इफेक्ट नहीं रहता। ठीक है, फिर एक्शन ऑन सीवीएस। सीवीएस में क्या एक्शन रहेगा? बारबीचूरेट्स डू नॉट हैव मच इफेक्ट ऑन सीवीएस एक्सेप्ट दैट दे कॉज माइल्ड हाइपोटेंशन। सीवीएस पे इतना कुछ खास इफेक्ट नहीं रहता है, बस माइल्ड हाइपोटेंशन बीपी लो करता है। ठीक है, फिर रेस्पिरेशन में देखते हैं दे डिप्रेस रेस्पिरेशन स्पेशली इन लार्ज डोजेस। डेथ बाय बारबीचूरेट इंटॉक्सिकेशन इज बाय रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। रेस्पिरेशन डिप्रेशन करते हैं लार्ज डोजेस में और डेथ भी हो सकती है बारबीचूरेट इंटॉक्सिकेशन से बाय रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के थ्रू डेथ भी हो सकती है। बारबीचूरेट्स कैन बी गिवन बाय ओरल और पैरेंटरल रूट। ओरल और पैरेंटरल रूट से हम बारबीचूरेट्स दे सकते हैं एंड आर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर एब्जॉर्प्शन। आफ्टर एब्जॉर्प्शन अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है। Their action is terminated by redistribution, metabolic degradation and excretion. उनका एक्शन टर्मिनेट भी हो सकता है रिडिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन और एक्सक्रीशन से। ठीक है, दे आर मेटाबोलाइज्ड मेनली इन लीवर। लीवर में मेटाबोलाइज्ड होते हैं मेनली एंड सम में बी एक्सक्रीटेड अनमेटाबोलाइज्ड। एक्सक्रीशन इज थ्रू किडनी। किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं और अनमेटाबोलाइज्ड फॉर्म में भी एक्सक्रीट हो सकते हैं। ठीक है, फिर साइड इफेक्ट्स देखते हैं। साइड इफेक्ट्स क्या है बारबीचूरेट्स के? नॉशिया, वर्टाइगो एंड रेस्टलेसनेस। इन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स बारबीचूरेट्स में कॉज लीवर डैमेज। लीवर डैमेज भी कॉज कर सकते हैं हाइपरटेंसिव पेशेंट में। दे ऑल्सो प्रोड्यूस टॉलरेंस एंड फिजिकल डिपेंडेंस। तो टॉलरेंस भी प्रोड्यूस करते हैं और फिजिकल डिपेंडेंस भी है। ठीक है, फिर है प्रिपरेशंस एंड डोजेस। बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बारबीचूरेट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग हमने बारबीचूरेट्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, पहला ग्रुप है लॉन्ग एक्टिंग बारबीचूरेट्स। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 8 to 16 आवर्स एंड इंक्लूड फिनोबार्बिटोन एंड मेफोबार्बिटोन। ठीक है, इनका लॉन्ग एक्टिंग बारबीचूरेट्स का ड्यूरेशन है 8 to 16 आवर्स और एग्जाम्पल्स है फिनोबार्बिटोन एंड मेफोबार्बिटोन। फिर सेकेंड है शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 2 से 6 घंटे एंड इंक्लूड फिनोबार्बिटोन, सिकोबार्बिटोन। ठीक है, पेंटोबार्बिटोन, सॉरी, एग्जाम्पल इज पेंटोबार्बिटोन और लॉन्ग एक्टिंग में फिनोबार्बिटोन है। ठीक है, फिर है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है हाफ टू 1 आवर एंड इंक्लूड थियोपेंटोन सोडियम एंड हेक्सोबार्बिटोन। ठीक है,
फिर अभी देखते हैं थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ बारबिचूरेट्स। क्या है थेराप्यूटिक यूजेस? सीडेटिव, हिप्नोटिक, दे हैव बीन लार्जली रिप्लेस्ड बाय बेंजोडाइजेपिन्स बिकॉज दे आर सेफर। क्या होता है? लार्जली रिप्लेस्ड बाय बेंजोडाइजेपिन्स बिकॉज दे आर सेफर। एंटीकन्वर्जेंट्स, लॉन्ग एक्टिंग फिनोबार्बिटोन एंड मिथाइल फिनोबार्बिटोन आर यूज्ड फॉर ग्रैंड माल इपिलेप्सी। एंटी कन्वर्जेंट में ग्रैंड माल इपिलेप्सी में लॉन्ग एक्टिंग फिनोबार्बिटोन यूज़ करते हैं या फिर मिथाइल फिनोबार्बिटोन यूज़ करते हैं। ठीक है। फॉर अदर टाइप्स ऑफ कन्वर्जेंस बार्बिटोन्स आर नाउ लेस यूज्ड। बाकी के कन्वर्जेंस में बार्बिचूरेट्स कम ही यूज़ करते हैं। फिर है जनरल एनेस्थेशिया। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग लाइक थियोपेंटोन सोडियम एंड हेक्सोबार्बिटोन आर यूज्ड एज इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स। जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है हमने देखा कि उनका आधे से 1 घंटा ही ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। ऐसे थियोपेंटेन सोडियम और हेक्सोबार्बिटोन हम इंट्रावेनस एनेस्थेटिक के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है। इंडक्शन ऑफ एनेस्थेशिया विद दिस कंपाउंड्स इज रैपिड, प्लीजेंट एंड देयर इज नो फियर ऑफ एक्साइटमेंट, नो चांसेस ऑफ फायर और एक्सप्लोजन एंड रिकवरी इज रैपिड। क्या है इनका? एनेस्थेशिया इंडक्शन से रैपिड, प्लेजेंट और नो फियर ऑफ एक्साइटमेंट, नो चांसेस ऑफ फायर, एक्सप्लोजन और रिकवरी जो है रैपिड होती है। ठीक है। फिर बार्बिचूरेट्स इंड्यूस माइक्रोसोमल एंजाइम्स, सो दीज मे बी यूज्ड इन सम टाइप ऑफ न्योनेटल जॉन्डिस। माइक्रोसोमल एंजाइम्स को इंड्यूस करते हैं, इसलिए ये कुछ न्योनेटल जॉन्डिस में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर है एडवर्स इफेक्ट्स। एडवर्स इफेक्ट्स क्या है बार्बिचूरेट्स के? फर्स्ट, हैंगओवर, ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन, इम्पेयर्ड परफॉर्मेंस। ठीक है। फिर सेकेंड है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन विथ अबाउट 10 टाइम्स द हिप्नोटिक डोज। 10 टाइम्स हिप्नोटिक डोज के रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस लाइक अस्थमा, अर्टिकेरिया, एंजियोइडिमा अकर समटाइम्स। फिर डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल अल्टर रिपीटेड यूज। टॉलरेंस भी डेवलप हो सकता है, डिपेंडेंस भी डेवलप हो सकता है। ठीक है। फिर ड्रग ऑटोमेटिज्म। ड्रग ऑटोमेटिज्म क्या है? अ स्टेट ऑफ एमनेसिया इन विच द पेशेंट टेक्स रिपीटेड डोजेस ऑफ बार्बिचूरेट्स अंटिल बार्बिचूरेट पॉइजनिंग अकर्स। ऑटोमेटिज्म में क्या है कि स्टेट ऑफ एमनेसिया मीन्स एमनेसिया पेशेंट रहता है जिसमें कि पेशेंट भूल जाता है कि मैंने अभी डोज लिया और फिर से वो डोज लेता है और बार्बिचूरेट पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है। अक्यूट बार्बिचूरेट पॉइजनिंग, मार्क्ड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। अक्यूट बार्बिचूरेट पॉइजनिंग क्या होता है? मार्क्ड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन रहेगा, हाइपोथर्मिया रहेगा, ब्लड बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेकिकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन, बीपी लो हो जाएगा, ओलिग्यूरिया होगा, यूरिन पास नहीं कर पाएगा, कोमा में चला जाएगा पेशेंट। ट्रीटमेंट इज मेंटेनेंस ऑफ वाइटल फंक्शंस, रिमूवल ऑफ द पॉइजन बाय गैस्ट्रिक लवाज एंड पोस्ट अल्कलाइन डायूरेसिस। क्या ट्रीटमेंट है? एक तो हम गैस्ट्रिक लवाज देंगे, रिमूव करेंगे पॉइजन को, और दूसरा अल्कलाइन डायूरेसिस करेंगे। ठीक है। फिर अक्यूट बार्बिचूरेट पॉइजनिंग टॉक्सिसिटी। अक्यूट बार्बिचूरेट पॉइजनिंग टॉक्सिसिटी में क्या होगा? मोस्टली रिजल्ट्स फ्रॉम सुसाइडल अटेम्प्ट और एक्सीडेंटल पॉइजनिंग ड्यू टू ड्रग ऑटोमेटिज्म। कहता है रिजल्ट फ्रॉम सुसाइडल अटेम्प्ट और एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकता है ड्यू टू ड्रग ऑटोमेटिज्म, जिसमें भूल जाता है पेशेंट। लिथल डोज इज लोअर फॉर शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचूरेट्स। लिथल डोज लोअर रहता है शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचूरेट्स में। लिथल ब्लड कॉन्सेंट्रेशन फॉर लॉन्ग एक्टिंग एजेंट्स मे बी 6 मिलीग्राम टू 100 ml एंड 1 मिलीग्राम पर 100 ml फॉर शॉर्ट एंड इंटरमीडिएट एक्टिंग एजेंट्स। डोज क्या रहेगा? लिथल डोज 6 मिलीग्राम रहेगा पर 100 ml लॉन्ग एक्टिंग एजेंट्स के लिए, और 1 मिलीग्राम पर 100 ml फॉर शॉर्ट एंड इंटरमीडिएट एक्टिंग एजेंट्स के लिए। ठीक है। फिर साइंस एंड सिम्टम्स देखते हैं। क्या है साइंस एंड सिम्टम्स? CNS सीवियस मेनली अफेक्टेड, डीप स्लीप टू कोमा। डीप स्लीप हो सकता है तो कोमा में भी जा सकता है। प्यूपिल कंस्ट्रिक्टेड, एकदम छोटे हो जाएंगे, एंड रिएक्ट्स टू लाइट बट लेटर बिकम्स डायलेटेड ड्यू टू हाइपोक्सिया। पहले कंस्ट्रिक्ट होंगे प्यूपिल्स और लाइट को रिएक्ट करेंगे, बट बाद में वो डायलेट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी की वजह से।
क्योंकि यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है पेशेंट को। पल्स में भी रैपिड एंड लो वॉल्यूम, पल्स रैपिड रहेगी और लो वॉल्यूम रहेगी। बीपी इज रिड्यूस्ड, बीपी रिड्यूस्ड हो जाएगा। रेस्पिरेशन स्लो और रैपिड एंड शैलो, रेस्पिरेशन स्लो रहेगा, रैपिड रहेगा, शैलो रहेगा। रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस क्या रहेंगे? रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस एग्जाम्पल एटिलेक्टेसिस, पल्मोनरी इडिमा हो सकता है, ब्रोंकोन्यूमोनिया हो सकता है, इंडिकेट वर्स प्रोग्नोसिस। ठीक है, वर्स प्रोग्नोसिस होता है अगर ब्रोंकोन्यूमोनिया हो गया या फिर पल्मोनरी इडिमा हो गया तो। ठीक है, फिर प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगा एंड हाइपोथर्मिया होगा उसकी वजह से, मतलब कि बॉडी टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। ओलिग्यूरिया फॉलोड बाय रीनल फेलियर इन सीवियर पॉइजनिंग, सीवियर पॉइजनिंग में ओलिग्यूरिया होगा और अल्टीमेटली रीनल फेलियर होगा। ठीक है, फिर मैनेजमेंट क्या रहेगा? रिमूवल ऑफ पॉइजन बाय एमएसिस विथ apomorphine 1 mg IV if patient is conscious, and stomach wash and activated charcoal by IG tube, intragastric tube 1 gram, inactivates 350 mg of barbiturate। ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल देंगे IG ट्यूब से, इंट्रागैस्ट्रिक ट्यूब से। मेंटेन पैटेंट एयरवे बाय एंडोट्रकियल इंट्यूबेशन, ट्रकियोस्टॉमी इफ कोमा एक्सिड्स, ट्रकियोस्टॉमी करेंगे अगर कोमा होता है, कोमा में जाता है पेशेंट, और नहीं तो एंडोट्रकियल इंट्यूबेशन करेंगे। O2 विथ 4% कार्बन डाइऑक्साइड एडमिनिस्ट्रेशन विथ पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेशन, O2 देंगे विथ 4% कार्बन डाइऑक्साइड एडमिनिस्ट्रेशन विथ पॉजिटिव रेस्पिरेशन। IV फ्लूइड्स 0.9%, सलाइन प्लस 5% डेक्स्ट्रो देंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंडिंग ऑन हेमाटोक्रिट काउंट, वासोप्रेसर एजेंट्स टू मेंटेन BP, dopamine 1 to 2 milligram per minute, slow IV infusion। Forced diuresis by mannitol 25% and to 100 ml IV with alkalizing agent to promote renal excretion to maintain renal function। Observe urine output, hemodialysis if renal failure occurs। okay, ये सब हो गया मैनेजमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।